नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टिप्स में। एक कमेंट आया था जिसमें राजस्थान के डूंगरपुर और संगवारा के ग्राम पंचायत टामटिया के जो मेट हैं उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, विष्णु जी का, जिनका पेमेंट हम आप सभी को दिखाने के लिए आज इस वीडियो को बना रहे हैं। विष्णु नाम है उनका, तो विष्णु नाम इन्होंने काम तो किया है 7 से 8 सप्ताह इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन इनका पेमेंट कुछ कारणों से पेंडिंग है। उस कारण को आज जानेंगे, आप सभी को बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को कहाँ से हमने निकाला है, ये नाम अभी देख रहे हैं आप, उनका विष्णु का नाम है, बहुत सारे काम उन्होंने किया है। इस रिपोर्ट को कहाँ से निकालना है, सबसे पहले उस चीज़ को आपको बता देते हैं। और पेमेंट इनका रुका हुआ है चूँकि एफटीओ नहीं हुआ है। इनका कुछ कारण है इनके अकाउंट नंबर में, जिसके कारण इनका एफटीओ नहीं हुआ है। बाकी अन्य लोगों का तो इस ग्राम पंचायत में एफटीओ के माध्यम से इसका प्रोसेस हुआ है। तो किस तरीके से इस रिपोर्ट को देखना है, सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको नरेगा के साइट में जाना होगा। उसके लिए गूगल में narega.nic.in कर लेंगे, जिससे नरेगा का मुख्य पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। nic.in में इसमें पहला नंबर है, उसको क्लिक कर लेंगे। नरेगा का पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिसमें नीचे आपको आना है और रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, जिसे MIS रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्लिक कर लेंगे। 35-27 इसको सॉल्व कर लेंगे। गणित का कुछ कैप्चा कोड रहता है, वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ जाएंगे इसको। और वेरीफाई करने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर और अपना स्टेट लगा लेंगे। हम राजस्थान यहाँ पर लगा लेते हैं, चूँकि इनका राजस्थान स्टेट है। राजस्थान लगाने के बाद सेमी स्किल्ड सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर पहले नंबर में डायनेमिक रिपोर्ट सेमी स्किल्ड वर्कर्स आ जाता है पहला नंबर रिपोर्ट में। तो इसका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आसानी से मिल जाएगा इनको। और सेकंड नंबर जो प्रोसेस है वो आपको सेमी स्किल्ड फॉरिजन रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनके ग्राम पंचायत का रिपोर्ट्स हम खोल रहे हैं। और दूसरा नंबर रिपोर्ट में जाकर देखते हैं कि इनका पेमेंट क्यों रुका हुआ है। दूसरा रिपोर्ट देख सकते हैं 8 नंबर में EFMS रिपोर्ट, जिसमें सेमी स्किल्ड वर्कर फॉरिजन स्टेटस लिखा है। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका ग्राम पंचायत आएगा, जिला आएगा, जिला के बाद ग्राम पंचायत आएगा। इसमें क्रमशः आपको जाना है। संगवारा इसका जो ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायत आपका टामटिया, ऐसा कुछ है टामटिया। थोड़ा सा नेट स्लो है, इस कारण रिपोर्ट्स नहीं खुल रहा है। टामटिया इनका ग्राम पंचायत है। इसमें चले जाते हैं अपन। इसमें जाने के बाद 115 लेबर ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है सेमी स्किल्ड में। ये रिपोर्ट यहाँ से खुल जाएगा। रिपोर्ट्स को खुलने के बाद जो बिल नंबर यहाँ पर दिया रहता है ऊपर में, वही आपका मस्टर नंबर होता है। इसी मस्टर नंबर से आगे वेज लिस्ट निकालेंगे, वेज लिस्ट के बाद एफटीओ नंबर निकालेंगे। ये होता है बिल नंबर। मस्टर नंबर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नरेगा के मुख्य साइट में जाना है। और मुख्य साइट में जाने के बाद आपको सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें सूक्ष्मदर्शी जैसा, उसमें आपको सर्च करना है। सर्च अपन करने के लिए अपन को सिलेक्ट कर लेंगे सेमी स्किल्ड मस्टर रोल, है ना। सामान्य मस्टर रोल नहीं होकर सेमी स्किल्ड मस्टर रोल है। इसमें क्लिक कर लेंगे। स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट जो डब्बा है उसमें मस्टर नंबर को पेस्ट कर देंगे, गो कर देंगे। जैसे ही गो करेंगे नए पेज खुलकर आ जाएगा। नया पेज में आपका वेज लिस्ट नंबर दिखाई देगा, देख सकते हैं। इसमें पूजा, विमला, विष्णु और शर्मिला, सोमलाल, इनका सबका बना हुआ है। तो तीसरे नंबर में इनका नाम है विष्णु। इसमें राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। वेज लिस्ट नंबर को कॉपी कर लेंगे। वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करने के बाद सामने में जहां मस्टर रोल हमने सर्च किया था उसके जगह पर वेज लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट नंबर कॉलम में इसको पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गो कर देंगे। वही प्रोसेस है फिर करना है। और देख सकते हैं यहाँ पर वेज लिस्ट दिखा रहा है, जिसमें टोटल रिकॉर्ड हैं 14 और 12 का हुआ है, जिसमें 2 छूट गया है। अब देख लेते हैं राइट क्लिक करके वेज लिस्ट को। देख सकते हैं आपका नाम विष्णु जी और एक बसंती, जिनका 2 का एफटीओ नहीं बना है। यही कारण है कि आपका पेमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एफटीओ जारी नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा आपके खाते में। तो दिक्कत होती है एफटीओ प्रोसेस ना होने में। पहले तो आपका सही अकाउंट नंबर ना होना। इसके लिए आपको ग्राम पंचायत या फिर जनपद पंचायत में जाके शिकायत दर्ज करना है और वहाँ से आप चेक करवा सकते हैं अपना सही नाम
अकाउंट नंबर को चेंज करवा सकते हैं, सही अकाउंट नंबर को डलवा सकते हैं, जिसके बाद ये रिजेक्टेड में पड़ा हुआ है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट आएगा जब सही खाता नंबर मिल जाएगा। तो आप अपने जनपद ब्लॉक स्तर में जाके देख सकते हैं। दूसरा जो मस्टोर नंबर है उसको भी सर्च करके हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिनका वेज लिस्ट हमने निकाला है। और वेज लिस्ट निकालने के बाद देखते हैं इनका FTO बना है नहीं बना है दूसरा मस्टोर नंबर का। तो यही दिक्कत इसमें भी है, लगभग 6 लोगों का इसमें भी छूटा हुआ है FTO। तो दिक्कत वही रहती है कि आपका खाता नंबर सही नहीं है। खाता नंबर सही अगर हो जाता है जनपद पंचायत स्तर से चेंज हो जाता है नया खाता नंबर, या फिर किसी प्रकार की दिक्कत है तो चेंज होता है, तो ये FTO फिर से बन जाएगा और आपका पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो बने रहिएगा विष्णु जी, और आप एक बार जाइए जनपद, वहाँ अपनी समस्या बताइए ताकि आपका समस्या दूर हो और आपका पेमेंट प्राप्त हो। बने रहिएगा। मनरेगा में हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि उसका भी वीडियो बना के आप सभी को सॉल्व करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय नरेगा।